Hello बच्चों, let's read the question. A bar magnet is made to fall through a long vertical copper tube. The speed v of the magnet as a function of time t is best represented by, here we have given a diagram with 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as एडी करंट. तो एडी करंट की अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, सपोज हमने कोई यहाँ पे एक आयरन की सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को कंसिडर किया और हम इसको यहाँ पे रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. अगर हम इसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करें या फिर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है ये वेरी कर रहा है, उसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे जो रॉड होगी इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे सर्कुलर करंट्स फ्लो करने लग जाती है, जिनको हम यहाँ पे एडी करंट का नाम देते हैं. बेसिकली ये इसलिए यहाँ पे प्रोड्यूस होती है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है. मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से यहाँ पे हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस होगा इन दिस रॉड. और यहाँ पे अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर गिवन है ये अपने आप में एक सॉलिड स्ट्रक्चर हमने कंसिडर किया है, इसके करस्पॉन्डिंग क्लोज लूप की फॉर्म में यहाँ पे सर्कुलर करंट इस तरीके से फ्लो करती है. एंड वी नो दैट जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने का यहाँ पे अपोज करता है. और इसी अपोजिशन की वजह से यहाँ पे हमारे पास जो एडी करंट है इसकी वजह से जो फ्रिक्शन है या फिर हम कह सकते हैं हीट है वो प्रोड्यूस होती है जब भी हम किसी भी सॉलिड को किसी भी वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं. तो इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है. एक बार मैग्नेट है जिसको हमने एक लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब से यहाँ पे फॉल करवाया है. द स्पीड वी ऑफ द मैग्नेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी, हमें ये बताना है कि कौन से ग्राफ के थ्रू ये रिप्रेजेंट किया जाएगा. तो हमारे पास एक वर्टिकल कॉपर ट्यूब है. सपोज हमने इस कॉपर ट्यूब को यहाँ पे अज्यूम किया और इसमें हमने एक मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जनरेट करने के लिए बार मैग्नेट का यूज किया. इस बार मैग्नेट को जब हम इसके थ्रू मूव कराएंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ पे जो बार मैग्नेट होगा इसका मैग्नेटिक फील्ड लिंक करेगा कॉपर ट्यूब के साथ. और क्योंकि जो कॉपर ट्यूब है ये अपने आप में सॉलिड स्ट्रक्चर है जिसके करस्पॉन्डिंग इसमें एडी करंट जनरेट होंगे. एंड वी नो दैट जो एडी करंट होती है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से होती है. और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो एडी करंट हमारे पास बनी, यहाँ पे ये हमारे पास जो बार मैग्नेट है इसके जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका अपोज करेगा. यानी जब मैग्नेट यहाँ पे नीचे की डायरेक्शन में फॉल करेगा तो उस पर्टिकुलर केस में इसकी वेट की वजह से ये यहाँ पे एक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट विल बी गिवन एज mg. लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे टाइम हमारे पास स्पेंड होगा उस पर्टिकुलर केस में एडी करंट हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा से अमाउंट में जनरेट होंगे. उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स है वो जनरेट होगा, क्योंकि हमें पता है जब भी हम किसी करंट कैरिंग वायर के करस्पॉन्डिंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हैं तो फोर्स एक्सर्ट होता है. और यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स जनरेट होगा ड्यू टू एडी करंट, उस पर्टिकुलर केस में इसकी जो डायरेक्शन होगी ये इसके वेट के जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो बार मैग्नेट है इसी की स्पीड की वजह से जो हमारे पास यहाँ पे एडी करंट है वो जनरेट हो रहा है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो जस्ट अपोज होती है यहाँ पे वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के. तो हम कह सकते हैं कि जो दोनों हमारे पास फोर्स जनरेट हो रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, दूसरा यहाँ पे जो फोर्स जनरेट हो रहा है ड्यू टू एडी करंट, उस पर्टिकुलर केस में दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी. और जैसे जैसे ये बार मैग्नेट यहाँ पे नीचे फॉल करेगा एक पर्टिकुलर टाइम पे ये अपने आप में यहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी. उसे हम यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देंगे, क्योंकि जो दोनों फोर्स हैं ये एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, जिसकी वजह से जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी वो 0 आ जाएगी और जो ऑब्जेक्ट होगा ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यहाँ पे फॉल करेगा. सो अगर हम यहाँ पे इसके ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा हमारे पास कुछ इस तरीके से बनेगा कि टाइम के साथ साथ तो पहले हमारे पास वेलोसिटी यहाँ पे इंक्रीज होगी एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी. साथ में यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के बाद
जो वेलोसिटी होगी वो टर्मिनल वेलोसिटी में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास जो दोनों फोर्सेज हैं एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जो बार मैग्नेट है ये मूव करेगा। यानी अगर हम ऑब्जर्व करें तो जितने भी ग्राफ हमारे पास गिवन है उस पर्टिकुलर केस में जो ग्राफ डी है दैट विल मैच द गिवन कंडीशन। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।